भारतीय एयरफोर्स के चीफ ने 3 माह के बाद अपना मुंह खोल दिया है और उन्होंने ये क्या गुफ्तगू की है पाकिस्तान के हवाले से और अपनी जंग के हवाले से। भारत इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, और हुकूमती अरकान बीजेपी के लोगों ने राहुल गांधी को कत्ल करने की धमकी दी है। उसके पीछे क्या स्टोरी है? इजरायली वजीर आजम ने बंद कमरे की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद किस मुल्क से फ़ोन करके माफ़ी तलब की है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका पहुँचे मुलाकात के लिए। पहले बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की मुलाकात हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को ये समझाने की कोशिश की कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है एक ही साथ में, और दूसरा उनका ये ख्याल है कि इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है और अमेरिका उसका अलाई है। अमेरिका को भी इसके लिए सख्त जो है वो मुखालफत का सामना है। उस पे नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने ये इस बात पे कन्विंस किया कि वो अरब सरबराही लीग की मोनोपोली तोड़ने के लिए एक कदम उठाएं। वो कदम क्या था? कदम ये था कि नेतन्याहू ने टेलीफोन के लिए कॉल की सदर को कतर के, और उनसे ये इस बात की माफ़ी मांगी कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, और पहली जो हमने इसराइल ने आप पे हमला किया उसकी मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। अब अरब के कतर के सरबराह ने उनको इस पे क्लीन चिट नहीं दे दी। उनका ये ख्याल है कि वो अरब OCCI के इजलास में इस बात को रखेंगे, उसकी माफ़ीनामे को, और अरब लीग में जितने ममालिक मेंबर हैं उनके सामने ये एजेंडा रखा जाएगा। वो इस पे फैसला करेंगे कि क्या इसराइल को माफ़ी देनी चाहिए या नेतन्याहू की माफ़ीनामा कबूल कर लेना चाहिए, या इसको रद्द करके उनके ख़िलाफ़ सफ़े जो है वो उस एक ही साथ में खड़े रहना चाहिए और उनके मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए। ये मामला अभी तक रुका हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक अच्छी मूव है बहरहाल। अब दूसरी बात यह है कि भारत जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। भारत मैदान जंग इस तरह बना हुआ है कि केरला के इलेक्शन, आपको पता है इलेक्शन ज़ोरों पे हैं। उसमें बीजेपी के 2 अहम रहनुमा, जिसमें पंटू महादेव और नरिंदर सिंह, ये दोनों ने, एक ने नरिंदर सिंह ने गुफ्तगू करते हुए, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो राहुल गांधी है उसका हशर उसके वालिद राजीव गांधी की तरह का होगा। आपको पता है कि उन पर खुदकश हमला हुआ था, उसमें वो मारे गए थे, और ये खुल्लम खुल्ला धमकी है। ये मैं समझता हूँ कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है। इसी को टो करते हुए पंटू महादेव ने कहा है, वो बड़े अग्रेसिव बीजेपी के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सीने में गोली लगनी चाहिए। पर पुलिस ने पंटू महादेव के खिलाफ मुकदमा केरला में दर्ज कर लिया है, और जो नरिंदर सिंह हैं इनके खिलाफ अभी तक मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ। अब अपोजिशन ने भारत में इंतहाई एहतजाज शुरू कर दिया है, और आने वाले वक्त में जो है ये एहतजाज मज़ीद तवील हो सकता है। नरेंद्र मोदी जो हैं उनके ख़िलाफ़ बीजेपी के रहनुमा भी हो चुके हैं, और नरेंद्र मोदी की कुर्सी मुझे जो है वो ख़तरे में नज़र आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय एयर चीफ ने 3 माह के बाद अपनी ज़बानबंदी ख़त्म कर दिया। वो 3 माह के बाद उन्हें होश आया और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 3 तैयारे गिराए थे। ये समझ नहीं आई कि उन्होंने ख्वाब में गिराए थे या हकीकत में गिराए थे, और पूरी दुनिया में ये जागसाई क्यों करवा रहे हैं। पूरी दुनिया को ये पता कि पाकिस्तान ने उनके राफेल तैयारे गिराए थे, और राफेल तैयारों के समेत 6 से 7 तैयारे गिराए गए थे। ये पूरी दुनिया की जो सुपर पावर है उसके सदर बारहा लोगों को भी बता चुके हैं, अपनी तकरीर में, मीडिया इंट्रैक्शन में भी बता चुके हैं। पर भारतीय एयर चीफ जो हैं वो इस वक्त बज़िद हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के 3 तैयारे गिराए थे। ये एक यूनिवर्सिटी का फंक्शन था जिसमें उन्होंने ये गुफ्तगू की है। अब मेरा ये ख्याल है कि यहाँ ये 3 माह से किसी
आर्जे में मुब्तला थे या शौक थे, इन्हें 3 माह से ये पता नहीं चला कि पाकिस्तान के त्यारे गिरे हैं या नहीं गिरे, या जिस वक्त ये फंक्शन में शरीक हुए और इन्होंने गुफ्तगू की है उस वक्त ये किसी चीज़ के नशे में थे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इद्रीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।